हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्ण कुमार। आज हम अपना दूसरा लेक्चर कर रहे हैं 9th क्लास का, चैप्टर नंबर 8 मोशन। हमने एक चैप्टर में डिस्कस कर लिया व्हाट इज़ मोशन एंड रेस्ट, उसको हम कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा व्हाट इज़ वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड वेलोसिटी। इनको विद एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक वेक्टर एंड फिर स्केलर और इनके बीच में डिफरेंस पढ़ते हैं। व्हाट इज़ वेक्टर, 9th क्लास में आपके वेक्टर इतना है नहीं, बट हम डिस्कस करेंगे इसको, ताकि क्या है कि इन फ्यूचर भी आपके काम आएगा। और अभी जो टॉपिक होंगे वो विदाउट वेक्टर नहीं होंगे, कुछ समझने के लिए आपको वेक्टर को समझना पड़ेगा। तो वेक्टर से पहले हम स्केलर को पढ़ेंगे, फिर वेक्टर को पढ़ेंगे। व्हाट इज़ स्केलर, हम यहाँ पर पढ़ेंगे व्हाट इज स्केलर। स्केलर क्या होता है, इट इज स्केलर क्या है, इट इज़ ए क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, और क्वांटिटी लिख लीजिए आप लोग सीधा। इट इज़ अ क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली। एग्जाम्पल हम ले लेंगे इसके, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर एटसेट्रा। कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी डायरेक्शन नहीं होती है, जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड। अब आप सोच रहे होंगे, आपने वर्ड पहली बार सुना है व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसको हमें समझना पड़ेगा। अब मैग्नीट्यूड एक ऐसी चीज़ है, कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको हम मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, बट डायरेक्शन के साथ नहीं लेना हमें, बिकॉज अगर हम डायरेक्शन के साथ लेंगे तो वो वेक्टर बन जाएगा। और हमें सिर्फ क्या चाहिए, स्केलर क्वांटिटी, ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन यहाँ से यहाँ तक जाता है और ये वैल्यू 10 किलोमीटर है, तो इट मीन्स इसकी डायरेक्शन हमें नहीं बतानी, हम बताएंगे पर्सन मूविंग ए टू बी, द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर इट इज़ अ मैग्नीट्यूड, दिस इज अ मैग्नीट्यूड। कोई बॉडी हम लेते हैं, या कोई पर्सन यहाँ पर है, ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो 2 मीटर है, इट मीन्स 2 मीटर इज मैग्नीट्यूड। ये क्या है, मैग्नीट्यूड, क्योंकि इनकी क्या नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती। नेक्स्ट हम किसी चीज़ का मास ले लेते हैं 5 किलोग्राम, तो इसकी भी हम कभी डायरेक्शन नहीं बताते हैं, इट मीन्स ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी हमारे पास दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारा वेक्टर क्वांटिटी देख लेते हैं। व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर it is a quantity which have both magnitude as well as डायरेक्शन ऑल्सो। एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और साथ में डायरेक्शन हो, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब कैसे कहेंगे, देखिए एग्जाम्पल, फोर्स। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाते हैं तो हमें ये पता होता है कि किस डायरेक्शन में बॉडी को पुश करना है या पुल करना है, इट मीन्स फोर्स हैव अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक्सेलरेशन डायरेक्शन रखती है अपने पास। वेलोसिटी, इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी। और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो इसके पास भी डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर आपके पास स्केलर और वेक्टर इतना है। व्हाट इज़ वेक्टर, वेक्टर आप बताएंगे, व्हाट इज़ स्केलर। अब बात करते हैं फोर्स की, बात करते हैं। अगर ये कोई ब्लॉक है और एक पर्सन इसको धकेल रहा है,
तो हमें पता लग रहा है कि इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है फोर्स लगाने की, ये राइट साइड फोर्स लगा रहा है, इट मीन्स इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये डायरेक्शन नहीं देता है तो जो मैग्नीट्यूड लगाएगा ये इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है जिनकी डायरेक्शन होती है। विदाउट डायरेक्शन अगर हम कोई भी चीज़ करेंगे तो वो ओनली स्केलर रहेगी, और अगर विद डायरेक्शन करेंगे तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, मैग्नीट्यूड, और साथ में उसके पास क्या होगी, डायरेक्शन होती है। अब आप इसमें क्या करोगे, अगर किसी को भी वेक्टर दिखाना है, ए को वेक्टर दिखाना है, बी को वेक्टर दिखाना है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इनके ऊपर ये वेक्टर दिखाने पड़ेंगे आपको। ये एरो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम मूव कर रहे हैं रोड के ऊपर तो एक बोर्ड लगा होता है, साइन बोर्ड, जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके पास दो चीज़ें होती है, ये देखिए, ये हेड होता है, हेड जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ये पूरी टेल होती है जो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है टेल, और हेड जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करके देता है। अब इनमें डिफरेंस करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड, डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, इनमें क्या डिफरेंस है। तो वही जो इनकी डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग इनका हम डिफरेंस बनाएंगे। तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं यहाँ पर डिफरेंस के अंदर, स्केलर के अंदर, और नेक्स्ट हम लिख लेते हैं वेक्टर। स्केलर और वेक्टर में हम क्या करने वाले हैं, अब डिफरेंस करने वाले हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। तो फर्स्ट, ए क्वांटिटी which have magnitude only, एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। एग्जाम्पल आ गया मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, एटसेट्रा। Similarly, a quantity which have both magnitude and direction is called vector quantity। एग्जाम्पल हमारे पास अभी हमने पढ़ा था फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये इसके एग्जाम्पल है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास स्केलर, अगर एक हमारे पास क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है तो हम कह सकते हैं इट कैन चेंज ओनली विद द चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड, इट कैन चेंज ओनली with the change of magnitude। वेक्टर की अगर हम बात करें, it can be change with magnitude only, magnitude and की जगह और लगा लेना आप लोग, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। इट कैन बी चेंज विद मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एंड बोथ। अगर हम चाहें तो इसका मैग्नीट्यूड बदल सकते हैं या डायरेक्शन बदल सकते हैं, और हो सके तो एक साथ दोनों को भी बदल सकते हैं। थर्ड डिफरेंस है हमारे पास, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, या तो इसकी वैल्यू जीरो रहेगी, मे भी लिख सकते हो, इट मे बी जीरो और पॉजिटिव, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज मे बी पॉजिटिव और जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वेक्टर जो है
वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो 3 डिफरेंस है हमारे पास स्केलर और वेक्टर के अंदर, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद हमारा वेक्टर कंप्लीट हो जाता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।